बुलाते हैं शेफ उरूज को, माहम आमिर को और हिना अनीस को। खोल के जाना है, खोल खोल खोल। वेलकम, ईद मुबारक, ईद मुबारक। वेलकम वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। प्लीज हैव अ सीट। ईद मुबारक। कैसे हैं आप? ईद मुबारक, खैर मुबारक। माशाल्लाह, ख़वातीन जब आती हैं तो मेरे ख्याल में सबसे पहले तो तारीफ करनी चाहिए कि वो लग कितनी अच्छी रही हैं। Thank you, आप thank you. तीनों बहुत खूबसूरत लग रही हैं, बहुत अच्छी लग रही हैं। और फिर आपको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपको भी बहुत मुबारक। और आपको रमजान ट्रांसमिशन करने की भी बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू। माशाल्लाह, सच अ वंडरफुल जॉब यू गाइस डिड। और लोगों ने ना सिर्फ पाकिस्तान में आपकी रमजान ट्रांसमिशन को देखा, पूरी दुनिया में लोगों ने उसको देखा, एंजॉय किया, एंटरटेन हुए, बहुत सारे पॉजिटिव मैसेजेस लिए। मुझे पता चला बहुत सारी कॉल्स आपको आई भी बाहर के मुल्कों से। जी। कैसा था आप लोगों का एक्सपीरियंस? इट वाज अमेजिंग। आई थिंक बहुत अच्छा लगा हमें। और मुझे तो अब यहाँ पे बहुत फैमिली वाली। एंड यू नो व्हाट्स द बेस्ट थिंग, आप 30 दिन इकट्ठे होते हो तो दोस्तियाँ हो जाती। हाँ, exactly. सो आई न्यू माहम बट आई वाजंट हर फ्रेंड। Yeah. नाउ आई कैन से ईद के दिन मैं ये कह सकती हूँ कि अब पक्की वाली। माशाल्लाह माशाल्लाह। आपकी तरफ से माहम को ये ईद है आपकी दोस्त। नहीं, ये बहुत अच्छी ईद है एंड आई एम सो ग्लैड दैट आई गॉट टू डू दिस, क्योंकि मेरा तो फर्स्ट टाइम था। Okay. तो मुझ पे तो प्रेशर भी ज्यादा था ना, अपनी तरफ से भी और सबकी तरफ से भी, कि पता नहीं क्या होगा, पर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हो गया। एंड आई गॉट रियली नाइस पीपल एंड बहुत अच्छा लगा सब कुछ करके। एंड या आई कैन से दैट आई फाउंड अ फ्रेंड। एंड यू नो व्हाट्स फन इज कि हम लोगों ने शो के बाद भी, शो से हम लोग इतनी दफा अफ्तारियों पे गए, अच्छा, शॉपिंग पे गए हम। अरे यार, इतनी दोस्ती। हम घरेलू शॉपिंग्स पे भी गए ना, घर की मेरी वॉशिंग मशीन वाह 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 वाह, इतनी गहरी और पक्की। हाँ। You know what? I've done so many transmission जी. on many other channels. रमजान ट्रांसमिशन मैंने की है, but you know what? इस एक्सप्रेस पे रमजान ट्रांसमिशन करने का एक अलग ही मजा। अरे क्या बात है एक्सप्रेस की, वाह वाह। अलग ही एक मुझे एक्सपीरियंस हुआ। मैंने इतनी अच्छी दोस्तों के साथ साथ ये पूरी टीम एक फैमिली बन गई हमारी, और हमने ऐसे रमजान गुजरा पता ही नहीं चला कैसे। लेकिन मुझे बताएं, 30 दिन जब आप एक ही शक्लें देखते रहते हैं लोगों की, और तंग आ जाते हैं, आम जिंदगी में भी आप तंग आ जाते हैं भाई कि क्या वही चेहरे रोज, वही बातें रोज, तो आप लोग तंग तो अभी नहीं हैं? तक देखें आप खवातीन को समझे नहीं है। मैं खवातीन नहीं बोला, मैंने कोई gender specific बात नहीं की, मैंने individual था। बट अगर आप खवातीन को जानते होंगे तो आपको ये पता होगा कि हमारी मुंह की फायरिंग रुकती नहीं है। अच्छा हमारे पास हर रोज बहुत बार। हर रोज नया। अच्छा। हर रोज नया। आई ऑलवेज लुक फॉरवर्ड कि अच्छा सुबह उठ के ना अब इनसे तो मुलाकात होगी, आई सो मच टू शेयर कि अब तो जाके बात करनी है। हम लोगों ने बहुत लोगों के गुनाह भी धोए हैं। माशाल्लाह। और मैं क्योंकि बहुत कम बोलती थी, अब बहुत कुछ बोलना सीख गई। मुझे अच्छा लगा आपने थी लगाया आगे। ठीक। अच्छा, मुझे बताएं, आपके तीनों के रिस्पेक्टिव सेगमेंट से आप ऑब्वियसली ब्यूटी एंड हेल्थ के ऊपर बात करती थी, आप बच्चों के साथ जी। बात करती थी, आप क्योंकि शेफ हैं तो इसकी रिसर्च या इसका होमवर्क कितना करना होता था आपको, उसमें कितनी एफर्ट लगती थी? नॉट अ लॉट एक्चुअली, इतना मुश्किल नहीं होता। एटलीस्ट फॉर मी, मेरा जो था वो इतना, इट वाज नॉट हार्ड। Would you think कि यार कि आज ये वाली रेसिपी ट्राई करते हैं या ये डिश ट्राई करते हैं? सो कभी भी क्या प्लान्ड आउट था आपका कि यार हर हफ्ते इस तरह? कभी भी लाइव टेलीविजन पे तो आप कभी कर ही नहीं सकते कि मैंने ये कभी जिंदगी में नहीं बनाया, आज बना दूं, भंड ना हो जाए। तो वो तो नहीं, इन द सेंस कि आपने डिसाइड कर लिया कि एक दिन यार कोई मीट को लेके कुछ करूंगी, हाँ, एक दिन वो तो मैं of इस तरह course। का एक्सपेरिमेंट। और प्लस इतनी ज्यादा फरमाइशी पुलाव। हाँ, यहाँ तो अच्छा। फरमाइश होती है ना, आज प्रोग्राम। जैसे मैं बोलती थी बनाना ब्रेड बना दो प्लीज, तो वो बन गई एक दिन। अरे वाह, तो फरमाइशी वो सब चीजें चल रही। हाँ हाँ, सबसे ज्यादा किसने फरमाइशें की आपसे? मैं कह सकती हूँ मिसबा ने करी हैं। आई कुड इमेजिन। हिन्ना ने करी हैं, एमन ने करी, सबने एवरीवन, सब शामिल और है। सबको एंटरटेन किया आपने माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है, क्या बात। अच्छा, आपका जो बच्चों के साथ एक सेगमेंट होता है वो एक बड़ा इस हवाले से भी सिग्निफिकेंट और इम्पोर्टेंट होता है कि बच्चों में आप नॉलेज ट्रांसफर कर रहे हैं, तो आपकी जो रिसर्च होती थी या होमवर्क होता था वो किस नौयत का होता था? वो इस नौयत का होता था कि कोई गलती ना हो जाए लाइफ में, क्योंकि आप जब कोई वाकयात बताते हैं, कोई स्टोरीज बताते हैं, तो बहुत दफ़ा मुझे होता था कि अच्छा मैं कुछ गलत तारीख ना बता दूं, कोई गलत वर्ड्स ना बता दूं। और ना सिर्फ रिसर्च मेरी, ऑब्वियसली यहाँ टीम इतनी सॉलिड है सारी, वो हर चीज़ बता के हर चीज़ समझा के होती थी, पर मुझसे बच्चे जितना सीखते थे उतना ही मैं उन बच्चों से भी सीख रही थी, क्योंकि उनका जो कॉन्फिडेंस था और जो चीज़ें वो लोग छोटी छोटी बातों में, प्यारी प्यारी बातों में सिखा देते थे। और स्पेशली वो जो रमज़ान का माहौल होता था वो बिल्कुल डबल हो जाता था, कि बच्चों की जो मज़ेदार बातें होती हैं वो इतनी इंटरटेन करती है। लेकिन बच्चों के साथ इंटरेक्ट करना कभी कभी चैलेंजिंग भी होता है। हाँ, बिल्कुल। स्पेशली व्हेन यू आर ऑन टेलीविजन एंड लाइव टीवी। तो वो इस तरह के कुछ चैलेंजेस आपने लाइव ट्रांसमिशन में फेस किए? हाँ, बिल्कुल ऐसे भी हुए। बिल्कुल ऐसे भी हुए। और फिर आके बोलते थे यार ये क्या हो रहा था मेरे साथ, तो हाँ ये भी होता है। हाँ। बिल्कुल माहम का सेगमेंट सबसे मुश्किल था। अच्छा, आपको लगता है? आई थिंक सो।
अच्छा हिना, आपकी लर्निंग क्या हुई है इन 30 दिनों में, मेरी हेल्थ और फिटनेस और ब्यूटी से रिलेटेड? मुझे लर्निंग से ज़्यादा मुझे यहाँ पर लर्न करवाने में लोगों को ज़्यादा मज़ा आया। अगर मैं ये कहूँ कि मैंने 30 डेज़ के जो टॉपिक पहले से प्रिपेयर करके रखे थे वो मुझे 10 डेज़ के बाद चेंज करने लगे। पब्लिक डिमांड आ रही थी। मुझे यहाँ इतना मज़ा आ रहा था कि मुझे लोग आके ना अपने प्रॉब्लम्स बताते थे। फिर मैंने रोज़ अपने ना टॉपिक चेंज कर दिए। मैंने उनसे कहा कि पब्लिक डिमांड पे बात करते चले, बस अब आप बताएं, रैंडम आप बताएं। मैं टीम से पूछती थी कि आप लोग अपने अपने प्रॉब्लम्स मुझसे शेयर करें, यहाँ तो आपको फ्री ओपन क्लिनिक मिल रहा है, आप मज़े लें ना, क्यों नहीं ले रहे? तो सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाने वाला सवाल वो क्या है, किस तरह का सवाल रिकरिंग आता ही आता है बात? यार गोरा होने के बारे में बता दें, अरे बाल लंबे करवा दें, दुबला कर दें, पतला कर दें, कोई ऐसी दवाई बता दें कि हम फौरन पतला तो हो आपके के पास क्या अलादीन का चिराग है क्या? मैंने यही कहा। क्या करती हैं आप? मैंने कहा कल से मैं तावीज़ बनाना शुरू कर देती हूँ तो पतला भी कर दूंगी फौरन, दुबला भी और गोरा भी और बाल भी लंबे हो जाएंगे। तो बस ये 3 सवाल तो सॉलिड रोज आते थे। अच्छा, आप लोगों को लगता है कि लोग सवाल ज्यादा पूछते हैं, अमल कम करते हैं? बिल्कुल जवाबों में? ऐसे ही ऐसे ही। अच्छा अमल हम भी करने पे ऐसे ही हैं। अच्छा पता है नहीं, मैं तो ऐसा नहीं हूँ। नहीं, मैं हसन बताऊं, अमल करने पे जब बात आती है ना तो वो कहते हैं आसान बात बता दें। आसान क्या बात बता दूं? हवा खाना बता दूं या क्या बताऊं? पतला होना आसान होता तो हर बंदा पतला हो जाता। सबसे मजेदार वो वाला था ना कि मुझे पतला होने की कोई चीज बता दें, अच्छा ये खाने से मुझे खाना तो नहीं रोकना पड़ेगा ना, मैं ये भी खाता रहूं और वो भी ना हो मेरे और साथ। एक और भी बात आई ना, 9 दिन बाद ईद है, 9 दिन के अंदर कुछ ऐसा बता दें कि मैं एकदम से गोरा भी हो जाऊं, 20 किलो वजन भी मेरा कम। अच्छा, ये मर्दों की तरफ से भी ये सवाल आ रहे हैं गोरा होने वाला? बिल्कुल, और ये सवाल एक मर्द ने ही किया था। 9 दिन के अंदर 20 किलो वजन भी कम करना है और बिल्कुल गोरा भी होना है। 20 किलो ही उन्होंने सोचा। हाँ 20 किलो पूरे सोच के आए हुए थे। 20 दिन क्या कर रहे थे वो? पता खा रहे थे उसी पकोड़े। एग्जैक्ट 9 दिन पहले ये सवाल आया था। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। अच्छा, मैं ये रमज़ान जब शुरू हुआ मेरे जहन में सवाल आया कि हमारा जो इफ्तार मेन्यू है बड़ा सेट एक मेन्यू बन गया है स्पेशली साउथ एशिया में कि यार यू हैव टू हैव पकोड़े, तेल में फ्राई हुई हुई चीजें, फिर अगर फ्रूट होगा तो खाली फ्रूट नहीं होगा, फ्रूट चाट उसमें भी चीनी डली हुई होगी। Absolutely. फिर अगर कोई और मशरूब होगा उसमें भी चीनी डली हुई होगी। बिल्कुल ऐसे। तो ये कोई, आप क्योंकि शेफ है, मैंने कहा आपसे पूछूं ये इसकी क्या वजह है कि ये जो हमारा एक ये तरीकेकार सेट हुआ है कि सारी तेल वाली चीजें आपने खानी है, उसके बाद सब मीठा आपने खाना है? ये एक्चुअली कल्चरल है। ये जो हमारा जो क्यूजीन है ना वो बहुत ज़्यादा इधर के कल्चर से टाइड इन है। और पकोड़े हम वैसे तो शादी कह रहा हूँ, बारिश होती तो हम खाते, बारिश में खाते हैं, वरना तो हम पकोड़े खाते नहीं। तो रमजान में क्यों पकोड़े भी फर्ज हुए हुए? फर्ज है। मुझे इस चीज से बड़ा एहतजाज रहता था, लेकिन उरूज ने मेरी हेल्प की कि अक्सर बड़ी हेल्दी चीजें बनाती थी और मैं खुद भी उरूज की चीजें ट्राई करती नहीं, मगर पर्सनली अगर आप मुझसे पूछें तो मैं तो पकोड़ा खाती हूँ रमजान में। अच्छा। अगर मैं घर होंगी तो मैं तो खाऊंगी, एक खाऊं, हाँ खाती हैं बट खाऊंगी जरूर। अच्छा, पकोड़े से सेटिस्फैक्शन आती है। लेकिन अब क्योंकि हम ईद पे आ गए हैं तो गो टू डिशेस 3-4 ईद पे आपको क्या लगता है कि भाई हर दस्तरखान में लंच और डिनर में होनी चाहिए? लास्ट फ्यू डेज ऑफ रमजान मैंने यही किया था कि वे स्टार्टेड ईद की चीजें। अच्छा। मैं ट्रांसमिशन में बनाना शुरू होगी लोगों को आइडियाज देने के लिए। तो मंदी आई थिंक इज वेरी पॉपुलर। हाँ, पॉपुलर हो गई ना चीज, जो मतलब ट्रेंडिंग है ना, ये हमने अरब से उठा लिया। ऐसे ही है। बस हम भी कुछ थोड़ा सा या शेख हो गए क्या करें। तो प्लस शीर खुरमा वगैरह तो बनता ही है हर घर में, एंड आई थिंक हर घर की थोड़ी सी डिफरेंट रेसिपी होती है। बट आई ट्राई टू डू डिशेज टुवर्ड्स द एंड जो कि पॉपुलर हैं, ट्रेंड कर रही हैं, लोग रेस्टोरेंट जाके खाते हैं। तो वो हमने बहुत कोशिश करी कि इस ईद जरा लोग दस्तरखान थोड़ा डिफरेंट करें। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा माहम, आपकी ईद की फॉन्डेस्ट मेमोरी क्या है अब तक की? अपने दादा दादी के घर सबसे पहले जाना, क्योंकि और से पहले ईद से पहले एक्चुअली शुरू हो जाती थी, जब तक मेहंदी नहीं लगती थी ना तो ईद नहीं होती थी। और मुझे एक दिन याद है कि शायद बाबा लेट आए ऑफिस और समथिंग लाइक दैट एंड आई कुडंट गो फॉर मेहंदी, और वो मैंने पूरी चांद रात रो के गुजारी। मैंने कपड़े नहीं पहने सुबह उठ के, और जब मेहंदी तक के ना लगने हाँ की कि मेहंदी लगी, ईद थोड़ी होगी मेहंदी के बगैर। और फिर मुझे जाके उन्होंने सुबह मेहंदी लगवाई और फिर मैं तैयार हुई कि हाँ अब ईद है, भले गीली मेहंदी सही लेकिन मेहंदी नहीं लगी तो ईद नहीं। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फॉन्डेस्ट मेमोरीज दैट आई हैव। अच्छा, और हिना ईद के दिन आपकी रूटीन कैसी होती है अमूमन? अमूमन जब से ये बिजी रहती हैं उसमें, ईद पे भी मिल कहीं दावत में कहीं लोगों ने पकड़ लिया कि यार ये मेरा ये प्रॉब्लम है, ये होता है, ये होता है ईद पे भी आप यही डील कर रही होती? आप यकीन करें कि इस वक्त आज सुबह भी मेरी बहन का फोन आया कि आज भी मिलोगी कि अपने काम पर चली जाओगी। मैंने कहा रहम करो, आज ईद है, आज तो मिल लूंगी, तुम छोड़ो, आज मिलेंगे हम। तो ईद यानी
इस वक्त ऐसा लगता है कि आप कहीं जा रहे हैं ना तो लोगों ने आपको पब्लिक प्रॉपर्टी समझा हुआ है। हाँ। आप कहीं भी जाएंगे लेकिन ये तो प्यार भी तो है लोगों का, ये तो है, ये भी आप लकी हैं प्यार कि है, ये 100% प्यार है, इसीलिए लोग आपके पास आ जाते हैं। लेकिन ईद ऐसा त्यौहार होता है कि मैं जाती हूँ, बिल्कुल जाती हूँ, अपनी अम्मी से मिलने ज़रूर जाती हूँ, भाई बहनों के साथ होते हैं हम, और ऐसे ही बस ईद गुजर जाती है। वैसे लेजी होती है ईद, क्योंकि इतना पूरा महीना और इतना इस बार काम तो आप किया है। लोगों ने माशाल्लाह इतना काम किया है 30 दिन। बिल्कुल ही सन्नाटा लगेगा ईद पे। आपकी ईद कैसी गुजरती है? मेरी ईद गुजरती है पहले तो सोते हुए, मैं नींद पूरी करता हूँ। ईदियाँ बांटते हैं। ईदियाँ तो बांटती हैं। आपको मिलती है ईदी अभी? मैं लड़ झगड़ के अपने कुछ बड़ों से ईदी ले लेता हूँ अभी। I think this is fun part of आई थिंक ये मेरा हक है हाँ, उनके ऊपर, तो बिल्कुल, बिल्कुल मैं ऐसे। बड़े वाले 2 नोट कहता हूँ कि जरा हाँ, मिलने कौन से वाले? जो सबसे बड़े वाले हैं ना? सबसे जो बड़े वाले नोट है वो 2-2 करके मैं कहता हूँ कि कुछ तो होना। कुछ तो हो। हाँ, आगे भी तो आगे बढ़ानी है। आगे- भाई अब ईदियाँ कितनी ज्यादा होगी। बहुत हो गई भाई। मेरी बेटी के पास ऐसे पैसे जमा होते, मैंने कहा माशा- भाई कॉलेज के लिए जहेज वेज के लिए साइड पे कर लो। मैं उस दिन फीस दे किसी दो। से ये बात कर रहा था क्योंकि अर्ली 90s जब हम छोटे थे तो वो 10 रुपए की ऐसे ही होते थे, हाँ। 10 अब कितनी खुशी होती थी और ना, तो आधा 5 नोट रुपए का भी लेके। नोट होता 5 था। का भी नोट होता था। 2 का भी नोट होता मैं तो था। मेरे ख्याल से जब से मेरी बेटी आई है मैंने ये करना शुरू कर दिया जो मेरी अम्मा करती थी, लाओ ईदी रखवा दो, संभाल लेते हैं। तो मेरी बेटी बहुत ही छोटी है ना, तो उसकी ईदी तो फौरन जेब में ही जारी होती है। सो आई एम वेरी हैप्पी, मुझे तो ईदी मिल ही रही है। आपको डबल मिलती है। हाँ, हाँ, किसी अपनी तरह ऐसी की भी मिलती है और बेटी की। हमें हमारे बड़ा बच्चे दुख बड़े हो होता है, गए हैं। ईदी देनी पड़ती है, और जो बच्चे हैं वो तो तो हाथ में चलाक है हमारे चलाक हो गए। कि वो ईदी अपनी तो ले लेते हैं, ऐसा लगता है छोटे भाई बहनों की, कजन्स की भी खुद अपने पास रख लेते हैं। बहुत दुखी बात। बहुत ज्यादा। बहरहाल थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने हमें ज्वाइन you. किया और इतनी मजे मजे की बातें थैंक यू फॉर हैविंग अस। वंस अगेन आप सबको बहुत मुबारकबाद फॉर डूइंग अ फिनोमिनल रमजान ट्रांसमिशन। थैंक यू, वी रियली एंजॉयड। थैंक यू वेरी मच। बहुत- ख्वातीन ओ हजरात, ख्वातीनो हजरात, वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो महम को रिक्वेस्ट करेंगे कि वो क्या ज़्यादा दूर ना जाएं, क्योंकि और बहुत मज़े मज़े के गेस्ट हैं जिनसे आपकी मुलाकात कराएंगे। विल सी यू आफ्टर अ रियली शॉर्ट ब्रेक।